नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो है प्रमोशन मिक्स एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का। प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें एडवर्टीजमेंट आता है, आपका पब्लिक रिलेशंस आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, डायरेक्ट मार्केटिंग आता है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले प्रमोशन मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो इसका पहला एलिमेंट है एडवर्टीजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, आगे हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। अभी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोशन मिक्स और एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार प्रमोशन मिक्स होता क्या है। Promotion mix refers to the combination of all marketing efforts employed by company for doing mass scale promotion of its products। मतलब कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, इसको एक बड़े लेवल पर इसका प्रमोशन करने के लिए हमें प्रमोशन मिक्स की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स विच एम्स एट एनहेंसिंग सेल्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स बाई एडवर्टाइजिंग एंड रीचिंग अमंग द टारगेट मार्केट। मतलब बेसिकली प्रमोशन मिक्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टूल्स। इसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, पब्लिक रिलेशंस होता है और डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। तो ये सारे टूल्स होते हैं, इसका ही पार्ट हैं ये प्रमोशन मिक्स के। इन सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ताकि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है। प्रमोशन मिक्स कंप्राइजेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, दैट इज ऑफ बोथ पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है, इम्पर्सनल हो सकता है, एंड ऑल्सो इंक्लूड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल मैन। इट इज़ वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन मिक्स नीड टू बी properly designed by managers and require proper understanding of market field. It must include effective tools of promotion that provide optimum results to organization, as all promotional tools are not equally effective. ऐसे प्रमोशनल टूल्स यूज़ किए जाएं ताकि हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल हो सके। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन of company goods and services that is of non-personal nature. It is carried out by identified sponsor who charges fees in return for his promotional services. किसी भी जगह आपको अगर एडवर्टीजमेंट करना है, मान लीजिए सपोज आपका एक बिजनेस है, आप इसको ऑनलाइन अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट अलग अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे सपोज आप सोशल मीडिया में प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप खुद एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपना एड्स, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपना खुद एड्स लगा सकते हैं। गूगल के थ्रू आप एड्स लगा सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, आप उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन जो आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है, उसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं या किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के थ्रू कर सकते हैं। ऑफलाइन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बाहर होर्डिंग्स वगैरह लगती हैं, एडवर्टीजमेंट करना होता है, आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं, या आप खुद जाकर भी अपना होर्डिंग कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपके लिए एक स्पेस अवेलेबल हो। या आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, पैम्पलेट वगैरह आप देखिए, डोर टू डोर सर्विस होती है, डोर टू डोर जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं, माउथ एडवर्टीजमेंट होता है। अपने फ्रेंड को बोला मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसको रेफ़र करिएगा, दूसरे लोगों को बताइएगा, या घर घर जाके अपने पैम्पलेट बांटते हैं, तो वो भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही है। It is a vital tool for reaching out to mass group of people for informing them about the brand existence in the market. Company representatives do not interact directly with customers but carries out promotion using distinct sources such as television, newspaper, radio, magazines, social media, direct mail. तो देखिए, जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपना प्रोडक्ट अगर उसको बेचना है तो वो एडवर्टीजमेंट करेगा, तो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट भी जा सकता है। कैसे? जो डोर टू डोर आपका एडवर्टीजमेंट होता है पैम्पलेट वगैरह सेल करने के लिए, पैम्पलेट वगैरह वहाँ पर बांटते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर अगर डायरेक्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट कस्टमर से नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं, टेलीविज़न पे अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, रेडियो में दे सकते हैं, मैगजीन्स में दे सकते हैं, सोशल मीडिया में दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेल के थ्रू, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद दूसरा आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज अ टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद पीपल। यहाँ पर डायरेक्ट पीपल से जो है कस्टमर से डील होती है, पर्सनल सेलिंग होती है, घर घर जाकर या फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन वेयर फेस टू फेस इंटरेक्शन इज डन इन बिटवीन द कस्टमर एंड कंपनी एजेंट्स। It is a type of promotion where salesman directly visits customer in a door-to-door campaign and define all details about product for motivating them to buy it. Personal selling
is most expensive method of promotion which leads to enhance the buyer and seller relationship. ठीक है, दूसरा होगा हमारा पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग मतलब आप किसी को जाके कस्टमर को डायरेक्ट बेच रहे हैं. एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहे हैं. इसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन. Sales promotion comprises of all promotional activities which aims to stimulate sales and purchase by providing incentives to customers. These incentives are provided by a company for a short-term basis. Sales promotion activities enable companies in attracting both exciting and new customers, which leads to increase the short-term profits. The incentives are offered during festive periods or end seasons in the form of discount, coupon, product samples and payback offers. अब सेल्स प्रमोशन मतलब कि क्या है, जो आपका सेल्स है उसको प्रमोट करना है, कैसे करना है, क्या करते हैं, ऑफर्स ले आते हैं. कई सारे तरह के आपने देखे होंगे कूपन्स आ जाते हैं मार्केट में, या फिर डिस्काउंट आप चला देते हैं. और इसके अलावा कैशबैक ऑफर्स आपने सुने होंगे. ये सब सारे किस में आते हैं, सेल्स प्रमोशन में. अभी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे सेल्स प्रमोशन. ये सारे अलग अलग टॉपिक हमारे सब टॉपिक हैं, तब हम वहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे सेल्स प्रमोशन क्या होता है. इसके बाद आता है पब्लिक रिलेशंस. Public relation is one that aims at developing a favorable image of company among public. It is sharing of information by organization about itself in market for attracting its target audience. अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है. पब्लिक के साथ एक डील करना या एक पब्लिक के साथ एक रिलेशन बनाना. पब्लिक रिलेशन इज अ प्रमोशनल मेथड विच डिटरमाइंस हाउ पीपल ट्रीट अ पर्टिकुलर ब्रांड. Many public relation campaigns are carried out by organization to get support of all peoples that are connected with it either directly or indirectly. Public for an organization includes employees, customers, shareholders, suppliers, distributors, government and society as a whole. Publicity is one of the widely used type of public relation for sharing newsworthy information in market. तो public relations आप देखिए कैसे क्या करते हैं, कैसे बना सकते हैं पब्लिक रिलेशन. कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी को बेचना है, एक रिलेशन बना के चलना पड़ता है. चाहे वो कस्टमर्स हों आपके, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हों, चाहे आपके गवर्नमेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं आपके, या पूरी सोसाइटी हो सकती है. तो एक पूरा हमें रिलेशन बना के चलता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशन बना के चलना होता है, उसे बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस. और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टूल है प्रमोशन मिक्स का. इसके बाद आता है डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग भी एक प्रमोशनल टूल है और प्रमोशन मिक्स का ही एलिमेंट है. Direct marketing is a promotional tool where company interacts directly with the target audience without any intermediary. बीच में कोई नहीं होता है, कंपनी डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, डायरेक्ट जो है आपका डील करती है किससे, अपनी ऑडियंस से. इट इज़ अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन. ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन इंटेंडेड टू रीच प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स इन प्लेस ऑफ मास ऑडियंस. ठीक है, पूरी ऑडियंस के थ्रू नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट कस्टमर से डील होती है. डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ वन वे कम्युनिकेशन इन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर दैट इज डन फॉर प्रोडक्ट अनाउंसमेंट्स, बुलेटिन्स, ऑर्डर कन्फर्मेशंस एंड स्पेशल प्रमोशंस. इट इज ऑफ वेरियस फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल, ऑनलाइन अलर्ट्स, वेबसाइट्स एंड प्रमोशनल लेटर्स. आपने देखा होगा कई बार आपके पास ईमेल पर आते होंगे कई तरह के प्रमोशंस, वो डायरेक्ट मार्केटिंग है. अब आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं जो अभी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग मतलब जा करके बेचना. मार्केटिंग करना मतलब कि आपके पास नॉर्मल, आपने देखे होंगे नॉर्मल आपके मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेजेस आते होंगे, आपके पास ईमेल्स आते होंगे, वो होता है डायरेक्ट मार्केटिंग. आप बहुत सारे ऑफर्स वगैरह, किसी कंपनी का कोई डिस्काउंट चल रहा है या कोई सेल चल रही है, तो आपके पास ईमेल्स आते होंगे, आपके पास मैसेजेस आते होंगे, वो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग. और जो हमारी जो डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग. आप जाकर खुद अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. अभी सब टॉपिक्स को हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक हम वहाँ पर पढ़ेंगे. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग. ठीक है, तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्सनल सेलिंग कवर करेंगे. इसके बाद सेल्स प्रमोशन होगा, फिर पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग. यहाँ पर हम पूरा डिटेल में आपको ये सारे टॉपिक, जो भी सब टॉपिक्स हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं आखिर एडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं. बिल्ड अवेयरनेस. Promotion mix is an important tool available with organization for create wide awareness about its products in market. All news about new product launching, innovative techniques, offers and other inside detail of organization are provided through the promotional tool. तो एक तरह से क्या करते हैं, अवेयर करते हैं. नेक्स्ट क्या है, रीचेस मास ऑडियंस. मास ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कई सारी, मतलब मास का मतलब बहुत सारे, तो कई सारी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए पूरी जो हमारा
टूल होता है प्रमोशन मिक्स का, यूज़ किया जाता है। हायर सेल्स ग्रोथ, ऑब्वियस है आप अलग अलग मार्केटिंग टूल्स अपनाएंगे, आप अलग अलग टूल्स यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करते हैं आप? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। हायर सेल्स ग्रोथ, इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। सीधी सी बात है, जैसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो मार्केट शेयर भी आपका बढ़ेगा। इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन, प्रमोशन मिक्स enable companies in serving its customer in a better way. It provides a medium through which customers and company are easily able to interact with one another. तो क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन के लिए बेसिकली ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। कस्टमर सेटिस्फाई हो, हम लोग यही चाहते हैं, जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है वो यही चाहती है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं प्रमोशन मिक्स के। अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, हम क्या कर सकते हैं, मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखिए। पहला है कॉस्टली, प्रमोशन मिक्स ब्रिंग हैवी एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। They need to hire a large number of sales force and various media houses for doing promotion of their products and services. अब आप अगर सोचिए, एक नॉर्मल सिंपल सा न्यूज़पेपर भी है, अगर उसमें आपका जो फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपने देखे होंगे जो अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट, बिग बिलियन डेज, ये सब जो सेल वगैरह इनके आप देखिए, पूरे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड आते हैं। बहुत कॉस्टली होते हैं वो, 15-15, 20-20 लाख का एक एड्स आता है वो। और भी आगे, ज़रूरी नहीं कि 15-20 लाख हो, और भी आगे बढ़ सकता है, हो सकता है 30 लाख 35 लाख तक का होता है, तो बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा, इम्पर्सनल, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आर मोस्टली इम्पर्सनल इन नेचर विच आर इनइफेक्टिव इन क्लियरिंग ऑल डाउट्स ऑफ पीपल। देखिए, एक होता है पर्सनल, मतलब डायरेक्ट जाके आप बात करना, एक होता है इम्पर्सनल, आपने एड्स लगा दिया सोशल मीडिया में, अब पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये क्या है, मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में। चलिए ब्रांडेड, अगर एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है तो उसको विश्वास है कि चलिए हाँ ठीक है, लेकिन कोई जो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना, उसने अपना एड्स दिया तो लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। उसके लिए पर्सनल सेलिंग बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा आता है स्पॉइल ब्रांड इमेज, कंपनीज एक्सेसिवली यूजिंग प्रमोशनल मेथड फॉर स्टिमुलेटिंग क्विक सेल्स में स्पॉइल दियर ब्रांड इमेज। क्या करती है कंपनी, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करती हैं, उसकी वजह से ब्रांड की इमेज भी खराब हो सकती है। रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ डूइंग प्रमोशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन मे लूज इट्स कंट्रोल ओवर व्हाट इज सर्कुलेटिंग अबाउट इट इन मार्केट। ऑब्वियस है, आप बहुत ज़्यादा अगर प्रमोशन कर देंगे, मतलब हद से ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को भी चिड़ मचने लगती है, कहता क्या हर जगह यही एड्स आ रहे हैं, हर जगह यही एड्स आ रहे हैं। आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पर, आप कभी स्टार्ट करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्री में ही ले लीजिए, उनके हर समय एड्स आते हैं। तो कभी कभी कस्टमर के दिमाग में भी आता है, अरे हर समय यही एड्स चलते रहते हैं, हर समय यही एड्स चलते रहते हैं। तो एक तरह से आप ये भी समझिए, यहाँ पर एक ये भी रिस्क है कि आपका कंट्रोल पूरा लॉस हो सकता है। प्रमोशनल टूल लाइक पब्लिक रिलेशन इज नॉट ऑलवेज अंडर द कंपनीज कंट्रोल एज वॉट अदर सेल्स अबाउट अ ब्रांड एंड इट्स प्रोडक्ट इज अनकंट्रोलेबल। पब्लिक में ऑल्सो स्प्रेड नेगेटिव वर्ड्स अबाउट अ ब्रांड इन मार्केट। ऑब्वियस है, बार बार वही चीज़ आएगी। अगर किसी को नहीं एक को पसंद आ रहा है तो वो फिर बोलेगा ये आप इसको रेफर नहीं करेगा, तो वो नेगेटिव एक तरह से इम्पैक्ट जाएगा कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एडवर्टीजमेंट। ये प्रमोशन मिक्स का पहला एलिमेंट है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट के बारे में। इसके बाद हम लोग पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, ये सब अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग इज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट एन आइडिया, गुड्स और सर्विस। तो एक पेड फॉर्म होता है, पैसे दिए जाते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। किसी में भी आप एडवर्टीजमेंट दें, चाहे सोशल मीडिया में दें, न्यूज़पेपर में दें, मैगजीन्स में दें, कहीं भी दें, ये एक पेड फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। एडवर्टाइजिंग इज अ मार्केट कम्युनिकेशन इंटेंडेड to influence people's action and persuades them to buy or try the product। बेसिकली क्यों किया जाता है एडवर्टीजमेंट, कि कस्टमर को एक तरह से, कि किसी भी तरह आप हमारा प्रोडक्ट एक बार ट्राई करो। दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव प्रमोशनल टूल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट अमंग द टारगेट ऑडियंस। एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। इट स्प्रेड्स द प्रमोशनल मैसेज कंटेनिंग फुल डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट अमंग द कस्टमर्स। Advertising is a one-way communication by which organization communicates to people by paying charges to advertising company। Advertising company बोल सकते हैं या advertising agency बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, it is a one-way communication। one way क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं,
कस्टमर ने आपका एडवर्टीजमेंट देखा, वो आपसे डायरेक्ट डील नहीं कर सकता। आप वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वो बात अलग है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, लेकिन कस्टमर आपसे डायरेक्ट डील नहीं कर सकता। आपने एडवर्टीजमेंट दिया किसका? अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर कस्टमर को डील करना तो आप वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट अस करके दे देते हैं बहुत सारे लोग, तो वो बात अलग है, लेकिन इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया, बस हो गया। Advertising is of different kinds depending upon the type of medium used for communication, such as print advertising, social advertising, outside advertising, broadcasting advertising। अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, जो कि मैंने आपको बताया। बेसिकली 3 मोटिव होते हैं एडवर्टाइजिंग के। इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट ब्रांड, जो भी कस्टमर्स हैं उनको ब्रांड के बारे में बताना। दूसरा, परsuading पीपल फॉर बाइंग ब्रांड प्रोडक्ट्स, मतलब कि उनको मजबूर करना प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। एंड रिमाइंडिंग कस्टमर्स टाइम टू टाइम अबाउट ब्रांड मैसेज एंड विजन, उनको बीच बीच में याद दिलाना अपने ब्रांड के बारे में। एम क्या होता है एडवर्टाइजिंग का? प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जल्द से जल्द मार्केट में पहुंच जाता है। एडवर्टाइजिंग इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट टू पीपल्स इन द मार्केट। इट एक्सप्लेन्स क्लियरली द फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय द कंपनी। दूसरा है क्रिएटिंग अवेयरनेस। Advertising is the medium through which business inform about its products or services to the wider market. It creates wide awareness regarding the company products among the public. कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कंपनी क्या करती है? अवेयरनेस, मतलब कि उसके बारे में जागरूक करती है लोगों को कि आप जानिए हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी है कैसी, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Product differentiation is another important role played by advertising. It helps the business in differentiating their products from other products by properly explaining product features and advantages to customers. अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो अलग अलग एडवर्टीजमेंट किया जाता है, कस्टमर को बताया जाता है कि ये हमारा अलग प्रोडक्ट है, ये हमारा अलग प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये फीचर्स हैं। और चौथा एम सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग सेल्स। ऑब्वियस है, एडवर्टीजमेंट आप करेंगे ज़रूर सेल बढ़ेगी। अब यहाँ पर मैंने अगर कुछ जो आपके बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनसे बात करी तो बोलते हैं, अब जैसे आपके मध्य प्रदेश में बहुत लोकल आपका एक न्यूज़पेपर है यहाँ का, दैनिक भास्कर, बहुत ही फेमस है। अब उनसे अगर बात करते हैं तो बोलते हैं हम एक फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, और अगर मान लीजिए मैंने एक एडवर्टीजमेंट के लिए 15 लाख खर्च किए, कोई भी एक बिल्डर है जो घर बनाता है, ठीक है, उसने बोला मैंने अपना एडवर्टीजमेंट दिया और 15 से 20 लाख मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, उसके बदले में कम से कम एटलीस्ट 50 से 60 घर मेरे बिकते हैं। ये बिल्डर ने मुझे खुद बताया है। तो आप एडवर्टीजमेंट से बहुत अच्छा प्रमोशन होता है और एडवर्टीजमेंट से सेल आपकी बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम है, इंक्रीजिंग सेल्स। अगला आता है ओवरकम कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग असिस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फेसिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट कंपटीशन। इट इनेबल्स इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स। ओवरकम कंपटीशन मतलब कि कंपटीशन से ऊपर आ जाता है। अब क्या है, जितना ज़्यादा आप अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे, आपने देखा कि आपके कंपटीशन में कोई और चल रहा है, उसने भी एडवर्टीजमेंट दे रखा है, आपने भी दे रखा है, क्या करिए, अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ा दीजिए। जिससे भी आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, कॉस्ट बढ़ा दीजिए, उससे बोलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना एडवर्टीजमेंट करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना। तो ऑब्वियस है आप कंपटीशन से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे और धीरे धीरे आपका सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनहेंसेस गुडविल। अगर एक बार आपने एडवर्टीजमेंट किया और आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया तो ऑब्वियस है आप जब भी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट का एक गुडविल, आपकी कंपनी का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक गुडविल बनेगा और ज़रूर बढ़ेगा। एजुकेटिंग कस्टमर्स। Advertising is the medium through which companies communicate their product details among customers. They inform customers about the uses and utility of products through advertisements. एडवर्टीजमेंट करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में बताते हैं, वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और उसके थ्रू बताते हैं कि आपको कैसे हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, मतलब एक तरह से कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इंट्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बता दिया, इंक्रीज सेल्स बता दिया, वाइडेंस मार्केट, ऑब्वियस है सेल बढ़ेगा, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। फाइट्स कंपटीशन, या एक तरह से हम बोल सकते हैं ओवरकम कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग करेंगे आपका बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट है, आप कंपटीशन से बाहर आ सकते हैं। अच्छे से अच्छा अगर आपका एडवर्टीजमेंट हो गया और लोगों को पसंद आ गया तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा, आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और आप कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे। एलिमिनेट्स मिडिल मैन। अब देखिए,
आप क्या करेंगे, आप सपोज किसी को हायर करेंगे, बोलेंगे जाके हमारा प्रोडक्ट बेचो, लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपको मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बीच में एजेंट की जरूरत ही नहीं, आपने बस एडवर्टीजमेंट कर दिया, आपका अपने आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बिकेगा और डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूमर तक वो एडवर्टीजमेंट पहुंचा, उसको पसंद आया, उसने परचेज कर लिया, बीच में किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेबलाइजेस sales volume. Advertising helps in stabilizing the sales volume for business. It helps in retaining more and more customers for a longer time period and develops more loyal customers. ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, ज़्यादा लंबे समय के लिए जुड़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स को जोड़ सकते हैं। एजुकेट्स कंज्यूमर्स, जो कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या होता है? सबसे पहला कॉस्ट, मैंने आपको बताया बहुत महंगा पड़ता है कभी कभी एडवर्टीजमेंट करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्ट बढ़ती है। मिसलीड पीपल, अब क्या होता है कुछ कंपनीज वाले ऐसे होते हैं जो कि इस तरह का एडवर्टीजमेंट देते हैं कि लोगों को मिसलीड करते हैं। देखा उन्होंने ये ऐसा प्रोडक्ट है, उन्होंने परचेज कर लिया, बाद में पता चला कुछ और है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग का। जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठी हैं वो इस तरह का एडवर्टीजमेंट देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब अट्रैक्ट करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट से और कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और पूरी तरह से वो फ्रॉड होता है। तो वो लोग बैठे होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए, उनको ब्रांड इमेज की कोई चिंता नहीं होती है। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, ये लोगों को मिसलीड करने का भी एक तरीका है एडवर्टीजमेंट। इम्पर्सनल, जैसा कि मैंने बताया इम्पर्सनल होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, आप पर्सनल डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से, इम्पर्सनल होता है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है डिस्करेजेस स्मॉल बिजनेसेस। ऑब्वियस है, अब छोटा बिजनेस वाला है जो एडवर्टीजमेंट में इतना खर्च नहीं कर सकता है तो उसका वहाँ पर लॉस होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वाले क्या है इतना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं कि छोटे बिजनेस वाले सोच ही नहीं सकते वहाँ तक, तो एक तरह से उनका लॉस होता है। तो ये इसका चौथा डिसएडवांटेज है। इनकरेज मोनोपोली, big corporations through wide advertisement program creates their monopolies in the market. They are able to create a permanent place for them among customers and restrict the entry of new competitors. वही जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, इतना ही लोगों के पास पैसा होता है कि जो छोटे जो नए बिजनेस जो चालू करते हैं या जो नए मार्केट में कंपटीटर्स आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये थे हमने इसके पढ़ लिए डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है AIDA। आखिर ये क्या है, एडवर्टाइजिंग में यूज होता है, आखिर ये है क्या AIDA? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AIDA इज अ साइकोलॉजिकल मॉडल विच इज डेवलप्ड इन 1898 बाय एन अमेरिकन बिजनेसमैन। कब डेवलप किया गया? 1898। बेसिकली ये है क्या, आपको इसका एब्रीविएशन जरूर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। AIDA, A का मतलब है अटेंशन, I मतलब इंटरेस्ट, D मतलब डिजायर एंड A स्टैंड फॉर एक्शन। तो क्या मतलब हुआ? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है। AIDA is an acronym that stands for attention, interest, desire and action. AIDA model is widely used in marketing and advertising to describe the steps or stages that occur from the time when a consumer first becomes aware of a product or brand through to when the consumer trials a product or makes a purchase decision. तो एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है या मॉडल है एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। ये बेसिकली क्या बताता है, एक स्टेप बाय स्टेप बताता है। कंज्यूमर जब से शुरुआत करता है, प्रोडक्ट के बारे में जानता है, वहाँ से लेके जब तक परचेज करता है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें इसके थ्रू बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? मेंटेन इंटरेस्ट। AIDA हेल्प्स द कस्टमर टू रिमेन हिज इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस टू बाय द प्रोडक्ट्स. It does not generate interest. Consider what a potential clients want to know and provide meaningful information or alluring content to build up interest. So basically क्या करता है, कस्टमर की हेल्प करता है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे उस प्रोडक्ट में और उसको परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। क्रिएट डिजायर. Second important part of AIDA is that it creates desire of the people and show the benefits of the products. डिज़ायर क्रिएट करेगा तो ऑब्वियस है लोगों के अंदर इच्छा जागेगी, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोडक्ट्स की क्या प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और उसके बाद वो खुद प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मजबूर हो जाएगा. इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व टेक्निक्स सच एज अ सेलिब्रिटी स्पोक्स पर्सन और एन अपील टू इमोशंस टू बिल्ड डिज़ायर. आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट बनते हैं, एक इमोशनल टच होता है जैसे, जो डायरेक्ट मतलब कि कस्टमर ने एडवर्टीजमेंट देखा और एक तरह से अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये डिज़ायर भी क्रिएट करता है. गेट अटेंशन. अल्टीमेट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू सेल द प्रोडक्ट मोर. सो AIDA रूल्स help people to buy the products. For a web visitor, it can mean signing up for an online newsletter, asking for a representative to contact the customer or buying the product online. सीधी सी बात है,
गेट एक्शन मतलब कि क्या है, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। कैसे? AIDA हेल्प करता है कस्टमर को, मतलब कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने में। अब कोई आपने देखा होगा ऑनलाइन न्यूज़लेटर होते हैं, वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है, या वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो AIDA एक तरह से एडवर्टाइजिंग में ये भी हेल्प करता है। गेट एक्शन का मतलब हुआ कस्टमर को मजबूर करे कुछ ना कुछ लेने के लिए। बूस्ट इकोनॉमी, AIDA helps the economy to grow because when the people buy their preferred goods or services, it helps to maintain the flow of funds which ultimately boost the economy and provide employment। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बिकेंगी, तो क्या होगा, फंड्स का फ्लो होता रहेगा, उसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी और उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक रोजगार मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा एडवर्टीजमेंट का आज का टॉपिक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, और वहाँ पर हम मार्केटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम पूरा मार्केटिंग का MCQ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।